शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, ओ मोहन कृष्ण मुरारी, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारी देश की भूमि बड़ी महान है और इस भूमि को महान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं यहाँ के पर्वत, इस देश के तीर्थ और इस देश की पवित्र नदियाँ। उन्हीं नदियों में से जो सबसे महिमावंत नदी मानी जाती है वो है गंगा मैया। भारतवर्ष सदियों से महान था, लेकिन गंगा मैया ने इस धरती पर अवतार लेकर के इस देश की महिमा को और बढ़ा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत लोक जग पावनी गंगा, इस समस्त लोक को पवित्र करने वाली है गंगा मैया। वही गंगा जब स्वर्ग में बहती हैं तो उनको अलकनंदा कहा जाता है। वही गंगा मैया जब पाताल लोक में बहती हैं तो उनको पाताल गंगा कहा जाता है।
और भारतवर्ष में जो गंगा बहती है वो है भागीरथी गंगा, जिसके दरश परश मज्जन अरूपाना। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गंगा मैया के केवल दर्शन और उनके आचमन से ही हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये भारतवर्ष की पहचान है, एक भावना है कि हर भारतीय गंगा मैया को श्रद्धा से प्रणाम करता है। आइए जानते हैं गंगा मैया का इतिहास। आखिर गंगा मैया धरती पर कैसे आई, उनका प्रागट्य पृथ्वी पर कैसे हुआ। इतिहास में एक राजा हुए हिमालय। महाराज हिमालय के घर दो पुत्रियों का जन्म हुआ। एक का नाम था गंगा और एक का नाम था उमा। उमा का विवाह भोलेनाथ जी के साथ हुआ, शंकर जी के साथ। और गंगा मैया को देख करके देवता उन पर मोहित हो गए। इतनी सुरम्य, इतनी पवित्र गंगा मैया, और देवताओं ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ स्वर्ग चलिए। गंगा मैया बड़े आनंद के साथ स्वर्ग में रहने लगी। लेकिन फिर सूर्य वंश में यानी त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ राजा सगर का। राजा सगर की दो पत्नियां हुई। एक के घर में असमंजस का जन्म हुआ और एक पत्नी के घर 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। हमारे पुराने काल में एक यज्ञ हुआ करता था जिसका नाम था अश्वमेघ यज्ञ। उस यज्ञ में राजा एक घोड़े को लेकर के पूरे देश में भ्रमण करता था और हर देश के राजा को चुनौती देता था कि कोई आगे आए और हिम्मत है तो इस घोड़े को मुझसे दूर करे। और जो उसके घोड़े को चुरा लेता था उस राजा को अपना राज्य सामने जीतने वाले राजा को देना पड़ता था। राजा सगर ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ में घोड़े की पूजा की गई। लेकिन वो यज्ञ पूरा ना हो जाए ये सोच कर के इंद्र डरने लगा और वो इंद्र आकर के अश्वमेघ के उस घोड़े को चुरा कर ले गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ और ढूंढ के लाओ घोड़ा कहाँ है। सारे 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले, पूरा देश घूमा, हर कोने कोने में गए, लेकिन उन्हें कहीं भी वो अश्व, वो घोड़ा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते सगर के 60,000 पुत्र पाताल लोक पहुंचे और वहां ऋषि कपिल मुनि का आश्रम था। इंद्र ने जाकर के उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और वहां से भाग गया। जब 60,000 पुत्र गए और उन्होंने जाके देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बना है और कपिल मुनि आंख बंद करके ध्यान कर रहे, तो पुत्रों ने सोचा कि शायद ये ढोंग कर रहा है, यानी यही हमारे घोड़े को चुरा के लाया है और यहाँ अभी ध्यान का नाटक कर रहा है। सारे सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर प्रहार करना शुरू किया। कपिल मुनि की आंखें खुली और क्रोध में आके जैसे उन्होंने 60,000 पुत्रों को देखा और अपनी तपस्या के बल से 60,000 पुत्रों को क्रोध से भस्म कर दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख बन गई, सब भस्म हो गए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की खोज के लिए असमंजस निकल पड़े। वो कपिल मुनि के आश्रम में गए और राख का ढेर देख करके पूछा कि ये कौन है। तो कपिल भगवान ने असमंजस को बताया कि यही सगर के 60,000 पुत्र हैं और अगर तुमको इनका उद्धार करना है तो उसके लिए गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। असमंजस गए, तपस्या की, लेकिन गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई। तब असमंजस के पुत्र हुए अंशुमन। उन्होंने भी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए खूब तप किया, लेकिन गंगा मैया तब भी पृथ्वी पर नहीं आई। उनके घर जन्म हुआ महाराज दिलीप का और दिलीप के घर प्रागट्य हुआ राजा भगीरथ का।
वही महाराज भगीरथ जो गंगा मैया को धरती पर लेकर के आए। उन्होंने जाके तपस्या की ब्रह्मा जी की, और जब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने यही मांगा कि गंगा मैया पृथ्वी पर आ जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, अगर गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी तो उनके वेग को माता धरती सहन नहीं कर पाएगी और वो पाताल लोक में चली जाएगी। इसके लिए तुमको भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो अपनी जटाओं में गंगा मैया को समाहित करके पृथ्वी पर छोड़ दे। भागीरथ जी गए और भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और राजी हुए गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने की। भगवान भोलेनाथ ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में समाहित करके हिमालय पर स्थित एक बिंदुसर नाम के स्थान पर छोड़ दिया। वहीं से श्री गंगा मैया भागीरथ जी के पीछे पीछे चलने लगी। यानी जहां जहां भागीरथ जी जाते, गंगा मैया उन्हीं का पीछा करने लगी। ऐसी गंगा मैया बहती बहती राजा सगर के 60,000 पुत्रों के पास गई, और जैसे ही गंगा मैया का स्पर्श उस राख से हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। पुरातन काल में गंगा जल का सेवन करने का बड़ा महत्व था, आज भी है, क्योंकि गंगा हिमालय से प्रकट हो रही है और रास्ते में न जाने कितने चट्टानों, कितने पर्वतों, कितनी औषधियों को स्पर्श करती हुई गंगा धरती पर बह रही है। अगर उसी पवित्र गंगा जल का पान किया जाए तो गंगा का जल हमारे शरीर की न जाने कितनी बीमारियों को ठीक कर देता है। आज से लगभग 100-125 वर्ष पूर्व आगरा में एक ब्रिटिश डॉक्टर हुए, जिन्होंने सर्च करके ये सिद्ध किया कि गंगा जल में ऐसा तत्व पाया जाता है कि अगर हैजे के बैक्टीरिया को गंगा जल में डाला जाए तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है। यानी गंगा का जल पवित्र होने के साथ साथ शरीर के लिए बहुत लाभदायक भी है, पर वो लाभदायक तब होगा जब हम गंगा मैया को पवित्र रखेंगे। गंगा का जल हर रोज नया है। गंगा प्राचीन जरूर है, लेकिन गंगा पुरानी नहीं है। आज भी घर का कोई शुभ कार्य होता है, हम गंगा जल का उस कार्य में उपयोग करते हैं। भगवान का स्नान कराना हो, अभिषेक कराना हो, तो उसमें गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। इतनी पवित्र और इतनी महिमावंत है हमारी गंगा मैया। इन गंगा मैया के महत्व को समझे और गंगा को केवल नदी के रूप में ना देखें। हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा नदी दिखती है पर है नहीं। जिस प्रकार हनुमान जी वानर दिखते हैं पर है नहीं, जिस प्रकार राम जी मानव दिखते हैं पर है नहीं, उसी प्रकार गंगा भी साक्षात एक देवी है जो इस भारतवर्ष की पहचान है। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। ऐसी पवित्र गंगा मैया के घाट पर जाइए, स्नान करिए, जलपान करिए और अपने पापों का नाश करिए। लेकिन मेरी यही प्रार्थना आपसे रहेगी कि अपनी नदियों को स्वच्छ जरूर करें और उनकी पवित्रता को बनाए रखें। जिस प्रकार आज हमने गंगा की महिमा को सुना, उसी प्रकार हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में बात करेंगे अपने देश की महान और पवित्र जीव गौ माता की, और क्यों गाय हमारे सनातन परंपरा में बड़ी महत्व रखती है। उनके वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण दोनों जानने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम अंतर्शक्ति से जुड़े रहें और भगवान का नाम गुनगुनाते रहें। जय श्री राधे।
नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर 2019, पौष का महीना, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले लोग आज बचत, निवेश या खर्च, इन मामलों में तैश में आकर निर्णय ले सकते हैं। जल्दबाजी के निर्णय नुकसानदायक साबित होंगे। जीवन साथी के सहयोग से कार्यों में उन्नति के योग बन रहे हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले आज कुछ लोगों के कारण भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा में उन्नति के योग भी बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए चिड़िया कबूतरों को दाना डालें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन वर्चस्व बढ़ाने वाला है। कई प्रकार की समस्याओं का आज समाधान होगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और मित्रों के साथ आज समय अच्छा से बीतेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को आज कोई अनजाना डर सता सकता है। इसके अलावा अगर आज कोई निवेश करना हो तो सोच समझकर या किसी से सलाह लेकर ही करें। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को आज विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बात का गलत अर्थ भी निकल सकता है। इसके अलावा खर्चों की भी चिंताएं बनी रहेगी। शिक्षा में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाकर दिन शुरू करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन परिवार से जुड़े मामले दिल दिमाग पर हावी रह सकते हैं। किसी पुरानी समस्या या विवाद का हल आज प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आज आपके सोचे हुए रोजमर्रा के काम सभी पूरे होंगे। समय आपके पक्ष का है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन भागदौड़ बनी रहेगी। आसपास की यात्रा भी हो सकती है। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। विचार विमर्श के द्वारा आप अपनी समस्याओं का हल भी प्राप्त करेंगे। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन आर्थिक मामलों में उठाए कदम आपको सफलता दिलाएंगे। इसके अलावा पारिवारिक कोई समस्या का समाधान भी पाएंगे। आज परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फल प्रदाता है। आपके खर्चे और इनकम दोनों में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जल्दबाजी में किया कोई भी कार्य आज बिगड़ सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव उपासना आपके लिए शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन परिवर्तनशील है। दिन में मिल रही सुविधाएं शाम को प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा प्रेम विवाह संबंधी उलझे मामले सुलझ सकते हैं और विदेश यात्रा की अड़चनें भी समाप्त हो सकती हैं। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों को आज बिजनेस में नए सौदे मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा नौकरी और बिजनेस दोनों में ही नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। आज आपका खर्च मांगलिक कार्यों पर होगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में काले उड़द की दाल चढ़ाएं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के दिन की शुरुआत चिंताओं भरी है, पर अंत बहुत सुखद है। जीवन साथी और भाई बहनों से प्रेम और लाभ दोनों की प्राप्ति है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।